घर बैठे मोबाइल फ़ोन से B2P परीक्षा फॉर्म नवंबर 2025 आपको कैसे फिल अप करना है? पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, बैक पेपर, स्पेशल बैक पेपर पॉलिटेक्निक और डी-फार्मा दोनों का फिल अप होने वाला है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है। तो सभी बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिल अप करना है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आपको कोई लापरवाही, जल्दीबाज़ी या फिर गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सही तरीके से सबमिट नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे, आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएँगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। घर बैठे मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप देख करके सेम इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ एक बच्चे का, इसी तरीके से आपको लाइव तरीके से देख करके फॉर्म को फिल अप करना होता है। मान लीजिए कि आपने बहुत सारे बच्चे पेमेंट में गलती कर देते हैं, गलत तरीके से पेमेंट करते हैं या फिर गलत मेथड चूज़ कर लेते हैं, फिर उनका पेमेंट वगैरह फेल्ड हो जाता है, अनसक्सेसफुल वहाँ पे दिखाता है। अब तो आपका पैसा कट गया है, मान लीजिए जितना कटना था ₹420, फिर आपको दोबारा पेमेंट करना होगा और रही बात पैसे की, तो वो पैसा आपका ज जब बैंक भेजना होगा 4 दिन, 5 दिन बाद वो आपका रिफंड कर देगा, लेकिन वो आपका लेट से आएगा। जब तक आपका अनसक्सेसफुल दिखाएगा वहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह करते रहना है। तो पेमेंट करने का सही तरीका क्या है, कैसे सारे प्रोसेस मैं आपको पूरा करियर की प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और जब भी आप वीडियो को देखने आएँ, वीडियो को लाइक कर दें। B2P के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के नए बच्चे हैं, वो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अब सोचने का आपके पास समय नहीं है। सभी सब्जेक्ट के नोट्स, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर और आपको चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएगा। कितने तो आपके एमसीक्यू से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, जो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको लाभ ज़रूर उठाना है। अगर आपने पढ़ भी लिया है सारी चीज़ों को, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई बच्चा है जिसने अच्छे खासे तरीके से सारी पढ़ाई कर ली है, लेकिन फिर भी आपको उसको ज़रूर देखना है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा अलग तरीके से देखने को मिलेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और सोचना बिल्कुल भी नहीं है आपको कहिए कि सोचने का आपके पास समय नहीं है, काफ़ी समय कहिए कि अब कम बचा हुआ है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, आपकी बैक ना लगे, आप फेल ना हो। पिछली बार का आपने डेटा देखा होगा, बस 25% बच्चे पास हो पाए थे, तो हो सकता है कि इस बार भी वही आपका कहिए कि आंकड़ा रहे। तो कम से कम आपको अपना देखना है कि हाँ, हमारी पढ़ाई कैसे हुई है, हमने अच्छे से पढ़ा है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो शॉर्ट रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, उसको आपको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए एक बच्चे का मैं आपको लाइव तरीके से फॉर्म को फिल अप करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को फिल अप करना है। इस पेज को मैं कट कर ले रहा हूँ और शुरू से मैं आपको लाइव तरीके से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। शुरू से आप देखेंगे, ध्यान से सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाकर के B2P सर्च करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा BTEUP आपको सर्च करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको B2P की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे पहले एक और आपको काम करना है, कौन-सा काम करना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 3 डॉट दिख रहा होगा, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये दोनों जो ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसको भी आपको क्या कर लेना है, इरेज़ कर लेना है। जैसे आपका हिस्ट्री वगैरह हो गया और डिलीट ब्राउजिंग डेटा हो गया, इसको आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। और इसके बाद से एक और नीचे इसी में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइट का, ठीक है? क्या देखने को मिल जाएगा, डेस्कटॉप साइट का। इसको आपको इनेबल कर लेना है। क्या करना है, इसको आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको गूगल में जाकर के B2P सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आप B2P की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएँगे। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला देखने को मिलेगा आपको स्टूडेंट लॉगिन और उसके नीचे एग्जामिनर लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन का जो ऑप्शन सबसे ऊपर है, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या करना है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, जिसे बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे उनको शायद ना मालूम हो। थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के सामने तो कोई समस्या नहीं है। और इसमें आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड फिलअप करना है। अगर नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, फॉरगॉट कर लेना है पासवर्ड को। और पासवर्ड फॉरगॉट आपका मोबाइल से नहीं हो पाता है। अगर आपके पास टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, तभी आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यहीं पे आपके सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? वो आपका लैपटॉप से ही होता है या फिर आपका टैबलेट से होता है। आपका मोबाइल फ़ोन से वो नहीं हो पाता है। तो आप अगर न भूल गए हैं कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि आपके सामने आपको फॉरगॉट करना है, तो आप क्या कर लेंगे, साइबर कैफ़े से कॉन्टैक्ट करके बस 2 मिनट का काम है, या फिर आपके जो भी साथी संबंधित दोस्त वगैरह होंगे जिनके पास लैपटॉप या फिर टैबलेट होगा, तो उनसे कहिए कि प्राप्त करके लैपटॉप, टैबलेट और उसमें अपने डिटेल्स वगैरह फिल अप करके फॉरगॉट कर लेंगे, ठीक है? जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो थोड़ा-सा ध्यान देंगे, आपको ये एनरोलमेंट नंबर कहाँ से मिलता है?
तो इनरोलमेंट नंबर आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, आपकी आईडी वगैरह बनाई गई है, स्टूडेंट लॉगिन वगैरह आपके कॉलेज से बनाया गया होगा, ठीक है। तो इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड वहां से आपको प्राप्त कर लेना है, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे सभी बच्चों को मिल भी गया है, ठीक है। उसके बाद से इन दोनों डिटेल्स को फिलअप करके और आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट राइट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा और एक स्टूडेंट वर्क स्पेस का, और इसमें केवल अभी आपका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो शुरू में जब आपका वेबसाइट मैनेज होता है तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहीं पे आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया आपका। अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है तब तक वेबसाइट वगैरह सही तरीके से मैनेज हो जाए। अभी के लिए कि नया-नया यहाँ पे अपडेट किया गया है, तो थोड़ा-सा यहाँ पे लेट से 10-15 सेकंड बाद यहाँ पे आपको प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया आपका डैशबोर्ड के नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सारे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे, पहले आपका इवेंट सेमेस्टर करके आ रहा था, कल की डेट की बात करें, अभी आपका जब अपडेट नहीं हुआ था। अब देखिए प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर ऑड सेमेस्टर एग्जाम 2025 एग्जामिनेशन 2025 का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इसी में आपको नीचे की स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपको सारे अपने डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। इनरोलमेंट नंबर का है, अर्थात आपका ही फॉर्म है या फिर नहीं, यहाँ पे पूरे डिटेल्स आपके आ जाएंगे। आपका नाम क्या है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, जैसे इनका थर्ड सेमेस्टर है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा या फिर फिफ्थ सेमेस्टर होगा, वो सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ब्रांच कौन सा है, जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, आपका जो भी होगा वो देखने को मिल जाएगा। आपके पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको माताजी का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पे माताजी का नाम। यहाँ पे आपका जेंडर क्या है, मेल या फिर फीमेल, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे आपका फोटो होगा और फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो आपको मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा, आधार कार्ड का नंबर भी देखने को मिल जाएगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, दूसरा जो मोबाइल नंबर है वो भी देखने को मिल जाएगा। ईमेल आईडी कई सारे बच्चों का शो हो रहा है, कई सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बैक पेपर कोई होगा तो यहाँ पे बैक पेपर का डिटेल्स में आपको बैक पेपर का जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे दो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, उनकी कोई और सेमेस्टर की बैक होगी तो वो बैक वाला सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इलेक्टिव पेपर्स की बात करें, कोई इलेक्टिव पेपर्स होगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे होते हैं, किसी-किसी ब्रांच में उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से आपको इसी में नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे जिस भी आप सेमेस्टर में होंगे वो थोड़ा-सा ध्यान देंगे। मान लीजिए सपोज़ कीजिए कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, अब वो सोच रहा होगा कि मेरे सब्जेक्ट कहाँ है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपको मालूम ही है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर का कोई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका ब्रांच हो, आपको मालूम ही है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट है, किसका-किसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं शो होता है, वो आपका डायरेक्टली एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पे बस आपको अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप करना है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, बस आपका कौन-सा सेमेस्टर है, आपके कौन सी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। फीस कितना जमा करना है, इसी में सबसे नीचे को स्लाइड करके आना है। जैसे आपको मालूम है कि सेमेस्टर की फीस फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों की कितनी है, ₹420 है। इसके अलावा अगर आपका बैक पेपर होगा, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी एक सब्जेक्ट में बैक है, तो यहाँ पे आपका ₹200 एक्स्ट्रा दिखाएगा, अर्थात टोटल आपका क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपका दिखाएगा ₹620। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक है तो, अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो आपका 720 दिखाएगा, 4 सब्जेक्ट में बैक है तो 820 दिखाएगा, अर्थात अर्थात कहिए कि टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये केवल कहिए कि इनकी कोई भी बैक नहीं है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे तब भी आपका 420, थर्ड सेमेस्टर के होंगे तब भी आपका 420, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे तब भी आपका कहिए कि 420। अगर आप कहिए कि कोई बैक वगैरह होगी तो उसके बारे में मैंने बता ही दिया, 200 उसके बाद से 100 प्लस रुपए ऐड होते जाता है। अगर आप स्पेशल बैक की कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे ₹370 आपका टोटल अमाउंट आपका ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ एडिट नहीं करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, मेक पेमेंट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, जब तक ये आपका कंप्लीट नहीं होता है मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपका पेमेंट वगैरह बीच में फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे फिर से आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपका ये जो फॉर्म है सबमिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट लॉगिन पे ये जाएगा ही नहीं। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आपका ये सबमिट माना जाएगा। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ देखिए पे एग्जामिनेशन फी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, फिर आपका नेम होगा, फिर उसके बाद से आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, फिर उसके बाद से देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपका होगा और अमाउंट कितना है, ₹420। यहाँ पे जो चीज मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए
यदि किसी छात्र-छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से पेमेंट करने एवं बैंक के माध्यम से सफलतापूर्वक पेमेंट का मैसेज प्राप्त हो जाने के उपरांत भी मेक पेमेंट का बटन प्रदर्शित होता है, अभी पीछे मैंने आपको बताया मेक पेमेंट। इस परिस्थिति में छात्र-छात्रा कृपया पुनः पेमेंट कर दें। अतिरिक्त पेमेंट छात्र-छात्रा के जिस माध्यम से पेमेंट किया गया है होगा, उसी माध्यम से वापस प्राप्त हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब क्या है? शॉर्ट भाषा में समझिए, अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे कभी-कभी आपका अनसक्सेसफुल हो जाता है या फिर कभी-कभी कह लीजिए कि पेज वगैरह इधर-उधर हो जाता है, कट जाता है, तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं, तो आपको फिर से B2B की साइट पे आना है, लॉगिन करके देखना है। अभी पीछे मैंने जो आपको बताया मेक पेमेंट का ऑप्शन, अगर वो पेमेंट का ऑप्शन आपका आ रहा है, मतलब कि आपका फॉर्म क्या हुआ है, सबमिट नहीं हुआ है, आपका फीस वगैरह पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा पेमेंट करना है और जो पैसा आपका कट गया है, वो बैंक के द्वारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आपका वापस देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन है, यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा आपको वेट करना है, मैं लाइव तरीके से वेट कर ले रहा हूँ, थोड़ा-सा। अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ गया, ठीक है? यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब देखिए फ़ोन को आपको थोड़ा-सा रोटेट कर लेना है, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो सबसे ईज़ी मेथड जो मैं है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप कहिए कि अपना जो कहिए कि क्रेडिट कार्ड वगैरह है या फिर डेबिट कार्ड है, उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, तो सबसे जो अच्छा वाला कहिए का ऑप्शन है, ईज़ी वाला ऑप्शन जो है, वो ये है यूपीआई वाला, ठीक है? तो इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि आपका फ़ोन पे, गूगल पे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, पेटीएम वगैरह, ठीक है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जनरेट क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सबसे बेटर आपका यही रहता है। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको देखिए एक क्यूआर कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप फ़ोन पे से, गूगल पे से क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान से समझना है, जैसे अगर आपके पास 2 फ़ोन है या फिर आपके जो भी साथी संबंधी दोस्त वगैरह होंगे, तो आपको क्यूआर कोड देखने को मिल रहा है, उन्हीं से स्कैन करा कर के डायरेक्ट पेमेंट करा दीजिए, या आपका ऑटोमैटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास एक ही फ़ोन है, तो क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, उसके बाद से आपको बैक जा कर के आपको फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके और तुरंत आपको वेबसाइट पे विज़िट करना होगा। अगर आप लेट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं समय से या फिर आपका पेज कट हो जाता है, तो आपका पेमेंट तो वहाँ से पैसा तो कट जाएगा बैंक से, लेकिन यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो सबसे जो बेटर ऑप्शन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है? आप मान लीजिए इस फ़ोन से, जैसे मैं फॉर्म फिल अप कर रहा हूँ, आप फॉर्म को फिल अप कर रहे हैं और जो भी आपके दोस्त, साथी, संबंधी घर पे किसी का फ़ोन वगैरह होगा, उससे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करके इसको पेमेंट कर देंगे। जैसे स्कैन करेंगे फ़ोन पे, गूगल पे में, ऑटोमेटिकली आपको वो देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं स्कैन करके पेमेंट करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, तो जिस भी से फ़ोन पे से, गूगल पे से या फिर पेटीएम से आप स्कैन करेंगे, वहाँ पे ₹420 आपको ऑटोमैटिकली देखने को मिल जाएगा और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको उसको कहिए कि बस पेमेंट कर देना, वहाँ पे नॉर्मली आप जैसे पेमेंट करते हैं, वैसे आपको क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तो ये ऑटोमैटिकली आपका रीडायरेक्ट होगा। जैसे ही आपका पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल होगा, तो ये क्या होगा, ऑटोमैटिकली आपको इस पेज को कट नहीं करना है, ठीक है? ये ऑटोमैटिकली क्या होगा, आपका रीडायरेक्ट होगा। तो हम थोड़ी देर यहाँ पे पेमेंट करने के बाद से वेट करते हैं। पेमेंट हो गया है, वेट करते हैं। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आपका रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है? आपको बस वेट करना है वहाँ पे, ठीक है? और सबसे बेटर यही है कि आप किसी और के फ़ोन से, इसमें तो आप फ़ॉर्म को फिल अप कर रहे हैं, किसी और को फ़ोन से क्या कर लेंगे, आप उसको स्कैन कर लेंगे और उसके बाद से पेमेंट कर देंगे। अगर एक ही फ़ोन से आप स्क्रीनशॉट लेकर के करते हैं, तो समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि पेज कट करेंगे, गैलरी में जाएँगे, वहाँ से कहिए कि फ़ोन पे, गूगल पे ऑन करेंगे, उसका कहिए कि पेमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि आपका पेज वगैरह कट जाए, तो फिर आपको फिर से दोबारा करना होगा। अगर पैसा बैंक से कट जाता है, तो आपको दोबारा करना होगा, ठीक है? अब देखिए मैंने पेमेंट किया लाइव तरीके से, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेना है, ठीक है? पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा और यहाँ पे B2B का नाम भी है और ट्रांजैक्शन डेट देखने को मिल रहा होगा। ट्रांजैक्शन डेट में देखेंगे, थोड़ा-सा यहाँ पे शायद गड़बड़ दिखा रहा है, 31/10/2025 अभी दिखा रहा है और 10:31 पीएम दिखा रहा है। जबकि ये आपका लगभग देखिए यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में दिख रहा होगा, 11:02 अभी आपके हो रहा है, ठीक है? तो इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे चार्ज वाले ऑप्शन में देखेंगे, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? तो ये आपका क्या है, देखिए स्टूडेंट पेमेंट डिटेल्स वाला ऑप्शन है, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करना है
और यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बीच में एक प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल गया, इसको आपको क्या करना है, देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको प्रिंट करके सेव भी कर लेना है, तो ये आपका क्या होगा, सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से आपको अपना पेमेंट वगैरह कर लेना है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि अभी वेबसाइट के लिए सही से आपका के लिए काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पे सर्वर वगैरह डाउन चल रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो आपको आज रात तक या फिर कल जाकर के, मैं तो यही कहूंगा कि कल जाकर के आप आराम से अपना पेमेंट वगैरह कीजिए, क्योंकि अभी करेंगे और कोई समस्या आ जाएगी, पेमेंट फेल होगा तो दोबारा आपको पेमेंट करना होगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और पूरा मैंने आपको पूरा लाइव प्रोसेस बता दिया, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद से ये जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे ही फी पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म आपके इंस्टीट्यूट में चला जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट वाले आपके फॉर्म को देखेंगे, वो क्या करेंगे, आपके बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। बस यही सिंपल और इजी सा प्रोसेस है आपके परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। अन्य किसी प्रकार का और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।